गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट थर्ड का सेकंड टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहली हमारी इंपॉर्टेंस आती है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में चेक करना चाहिए और उसको फायदा उठाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है? जो बिजनेस सबसे पहले अपने बिजनेस में नया चेंज लेके आता है, नई इनोवेशन लेकर आता है, उसका फायदा उसको मिलता है। जैसे एग्जांपल है गूगल का सर्च इंजन। ये पहला ऐसा सर्च इंजन है जो सबसे ज्यादा फेमस है और आज भी लोग क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस गूगल की है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो था वो सबसे बड़ा लीडर माना जाता है स्मॉल कार मार्केट में, क्योंकि ये पहला था जिसने ये रिकॉग्नाइज किया था कि मार्केट में लोगों को छोटी कार की जरूरत है। तो इसीलिए मारुति सुजुकी ने सबसे सस्ती और छोटी कार का जो लीडर माना जाता है वो मारुति सुजुकी को माना जाता है। सेकेंड हमारा आता है आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट का मतलब क्या होता है? मुसीबत। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, यानी कि जो भी प्रेफरेंसेस चेंज होने वाली हैं, अगर हम रेगुलर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो वो पहले ही आपको वार्निंग सिग्नल दे देता है कि हमें इस चीज को ध्यान से काम करना है और यानी कि इस चीज में बदलाव करने हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडियन फर्म है, जब उसे ये पता चला, जब वो मार्केट में आई तो उसने ये देखा कि हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर आने वाले हैं। जैसे सपोज एमएनसी मार्केट में आने वाली, मल्टीनेशनल कंपनीज आने वाली हैं, तो उसने क्या किया, बिजनेसमैन ने क्या किया, जब उसे पता है एमएनसी आने वाली हैं तो पहले से ही उसने अपनी कंपनी में नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी लाना शुरू कर दिया ताकि लोग यहाँ एमएनसी को प्रेफरेंस ना दें। थर्ड क्या आता है हमारा, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। अब एक बिजनेस में बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है और वो बिजनेस रिसोर्सेज को क्या 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 रिसोर्सेज हैं, जैसे वो फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी, रॉ मटेरियल, और ये सारा वो लेता कहाँ से है? एनवायरनमेंट से लेता है। और इसके बदले वो क्या, यानी कि हमारा बिजनेस एंटरप्राइजेस किसके ऊपर डिपेंड है? एनवायरनमेंट के ऊपर। यानी कि कैसे इनपुट ले रहा है और उसके बदले क्या दे रहा है उनको? आउटपुट। तो यानी कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलर स्टडी करेगा तो उसे आसानी से पता चल जाएगा कि उसे कौन सा रिसोर्सेज कहाँ से सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा। जैसे एलसीडी का एग्जांपल लेते हैं। जब मार्केट में एलसीडी मॉनिटर की डिमांड इंक्रीज हो गई है तो बिजनेस को पता है कि उसे अब एलसीडी मॉनिटर के रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है और दूसरे रिसोर्सेज को इकट्ठा नहीं करना है, तो वो स्टडी करेगा और इसके रिसोर्सेज इकट्ठा करना शुरू कर देगा। फोर्थ क्या आता है हमारा, हेल्प कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम पीरियोडिक स्टडी करते रहे, यानी कि कंटिन्यू स्टडी करते रहे, पीरियोडिक का मतलब क्या है, लगातार बिजनेस को स्टडी करते रहे, इंटरेस्ट लेते रहे बिजनेस में कि मार्केट में क्या हो रहा है और कंटिन्यू स्कैन करते रहे, तो उससे क्या होगा कि हम उसमें जल्दी से बदलाव करके फर्स्ट मूवर जो एडवांटेज हमने फर्स्ट में पढ़ा था उसको फायदा ले सकते हैं। यानी कि जो भी बदलाव मार्केट में हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना, तो उसे कहते हैं कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। जिसमें क्या कहते हैं, जैसे सपोज पहले क्या था, टाइपराइटर का यूज होता था, लेकिन उसके बाद कंप्यूटर आ गया, तो यानी कि रैपिड चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया, कॉपी कर लिया कि टाइपराइटर की डिमांड नहीं है, अब कंप्यूटर की डिमांड है, तो लोग भी शिफ्ट किसके ऊपर हो गए? कंप्यूटर के ऊपर। फिफ्थ क्या आता है हमारा, हेल्पफुल इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यानी कि अगर हमें फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करनी है, असिस्टेंट का मतलब होता है हेल्प, और कोई भी पॉलिसी बनानी है अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें भी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आईटीसी होटल। आईटीसी होटल की एक चेन है, अगर उसने इंडिया में अगर अपने होटल्स बनाने हैं तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ये चेक करेगा कि वहां पे टूरिज्म कितना है, जिस जगह पे भी उसने बनाना है कि वहां पे लोग कितने आते हैं, कितने ट्रेवलिंग करते हैं, यानी कि वो स्पॉट कैसा है, उस स्पॉट के यानी कि प्लानिंग करने से पहले क्या करेगा, वो वहां के एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस का, हेल्पफुल इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। हेल्पफुल इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग वो अपने इंटरप्राइजेस को चेंजेस करता रहेगा, दूसरे अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग बदलाव रखेगा और उनके ऊपर नजर रखेगा कि कॉम्पिटिटर क्या बदलाव लाने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट ला रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।
हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंटरनल जिसे हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कहते हैं और दूसरा है एक्सटर्नल जिसे हम जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है एक पर्टिकुलर बिजनेस को, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके बिजनेस के ऊपर पड़ रहा है वो इंटरनल होता है, और जिसका जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी बिजनेस के ऊपर उसे एक्सटर्नल और जनरल कहते हैं। इंटरनल में हमारे आते हैं कस्टमर्स, ओनर, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज और कॉम्पिटिटर। यहाँ पे सिर्फ हम इसके नेम ही करेंगे, इसकी डिटेल नहीं है, सिर्फ कस्टमर ये सब नाम पढ़ेंगे। दूसरे हैं हमारे एक्सटर्नल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। अब हम करते हैं ये पांचों एनवायरनमेंट जो हमने अभी पढ़े इन सब की डिटेल। सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे फोर्सेस जिसका असर हमारी बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर पड़ता है। इकोनॉमिक यानी कि मनी से रिलेटेड। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज होता है तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने के लिए इनकम क्या बचेगी, कम बचेगी। इनकम कम बचेगी यानी कि इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, मनी के ऊपर पड़ रहा है। और सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर क्या हुआ मार्केट में, अगर हमें लोन लेना है और लोन लेने के लिए अगर फाइनेंस स्कीम जो हो गई है वो इजी होगी, यानी कि आसानी से अवेलेबल, लोन आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो भी क्या होगा, मार्केट में पैसा इंक्रीज होगा, क्योंकि लोन आसानी से मिल रहा है तो डिमांड इंक्रीज होएगी। डिमांड इंक्रीज होएगी यानी कि उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, मनी से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि जितने भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं या थ्रेट, यानी कि दोनों, नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है और थ्रेट भी। उसके बाद हमारा सेकंड एनवायरनमेंट आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म्स और एथिक्स जो सोसाइटी के हैं इन विच बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑपरेट। यानी कि जितनी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं वो सारी एंटरप्राइजेस क्या हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलती हैं, सोसाइटी के कस्टम के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के रीति रिवाज, उनके ट्रेडिशंस, उनकी वैल्यूज, उनके कल्चर से रिलेटेड। अब ट्रेडिशन का कैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ट्रेडिशन यानी कि हम किसी भी फेस्टिवल को मना रहे हैं, जैसे सपोज जब दिवाली का सीजन होता है तो डिमांड किसकी होती है, बिजनेस में डिमांड किसकी हो रही है, कार्ड्स बनाने शुरू कर देते हैं, लाइट्स होती हैं, दियाज होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, एक्सेट्रा। सेकंड अगर होली है तो कलर्स की डिमांड होती है। तो उसी तरह यानी कि जिस तरह का त्योहार होगा, जिस तरह का ट्रेडिशन होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड क्या आता है, वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस। अगर सपोज इकोनॉमी में सबको, इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जा रही है, सबके साथ सोशल जस्टिस हो रहा है, तो किस चीज की डिमांड होगी, यानी कि एक बिजनेस इक्वल स्टेटस दे रहा है, इक्वल वेजेस दे रहा है फीमेल वर्कर को एट द सेम लेवल। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो सबको इक्वल स्टेटस दे रहा है, अगर कोई मेल है फीमेल है सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो दोनों को सैलरीज क्या मिल रही हैं, इक्वल। तो ये वैल्यूज हैं ये बिजनेस की। थर्ड क्या आता है हमारा, सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड का मतलब क्या है, ये भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है और थ्रेट भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर लोग अवेयर हो गए अपनी हेल्थ के लिए तो डिमांड किसकी होगी, मिनरल वाटर की होगी, जिम्स की होगी, ऑर्गेनिक फूड की होगी। तो यानी कि इन बिजनेस के ऊपर क्या पड़ रहा है, इनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और दूसरे बिजनेस के लिए क्या हो गए, थ्रेट हो गए, यानी कि अगर जो फास्ट फूड है उनके लिए थ्रेट हो गया। तो सोशल ट्रेंड क्या है, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट क्या है, सोसाइटी की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे सपोज अगर वुमेन जो हैं वो सारी जॉब करती हैं तो डिमांड किन किन की पड़ेगी, फैशन इंडस्ट्री की क्योंकि वो फॉर्मल वियर पहनेंगी, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की, वो गैजेट का यूज करेंगी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, और फूड इंडस्ट्री यानी कि पैक्ड फूड की डिमांड बढ़ेगी। तो यानी कि सोशल एनवायरनमेंट सोसाइटी के जो कस्टम है, सोसाइटी की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चेंज होना। अब थर्ड हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, इंक्लूड
forces relating to innovation which provide new ways of producing goods and services। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो नई नई इनोवेशंस करता है, यानी कि नए नए वेज प्रोड्यूस गुड्स को प्रोड्यूस करने के तरीके आपको सिखाता है। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, तो उससे क्या है, कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी होने से क्या होगा, सर्विस अच्छी मिलेगी, और मेन क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगी। और हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, कॉस्ट एफिशिएंसी चाहता है और बेटर सर्विस देना चाहता है। तो यानी कि हर बिजनेसमैन क्या करता है, इस चीज के ऊपर फोकस करता रहता है टाइम टू टाइम, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ सके। जैसे पहले आप क्या करते थे, कैश में ट्रांजेक्शन, अब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसका इम्पैक्ट। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कलर टीवी विद रिमोट। अब पहले क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, और अब क्या है, कलर टीवी विद रिमोट, यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई। नेक्स्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी, हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं आज आसानी से, और पहले और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारी क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस, जैसे जनरल स्टेबिलिटी और पीस इन द कंट्री। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि जिस तरह की गवर्नमेंट होगी उस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस इंडस्ट्री के ऊपर। जैसे हम एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1977 में जनता गवर्नमेंट थी, उसने बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना रखी थी कि कोई भी एमएनसी जो कंपनी है ना, वो इंडिया में नहीं आनी चाहिए। तो यानी कि उस समय क्या था, जो कोका कोला था, आईबीएम कंपनी थी, जो बाहर की कंपनी है, ये इंडिया में आना अलाउड नहीं था, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं चाहती थी आना। यानी कि जिस तरह की गवर्नमेंट है, जिस तरह की पॉलिटिकल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में काम होता है। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर आगे अगले बार जो गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने इनको अलाउड कर दिया और ये मार्केट में प्रोडक्ट आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट फिफ्थ, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक जो लॉ, जिसमें लॉज बनाए गए हैं और लेजिस्लेशन बनाए गए हैं कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है और कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। यानी कि गवर्नमेंट ने बिजनेस में कुछ लॉज बनाए गए हैं, जैसे कंपनी का एक्ट आपने पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, फैक्ट्री एक्ट होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो लॉ ने बनाए हुए हैं, और लॉ ने जो बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उन ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना पड़ता है। इसमें एग्जांपल है, जैसे पैकेजिंग, अगर हम सिगरेट की पैकेजिंग आपने देखी होगी, तो उसके ऊपर हमेशा वार्निंग लिखी रहती है, स्टैट्यूटरी वार्निंग है, कंपलसरी है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। और अब दूसरा क्या है, जो अल्कोहल बेवरेजेस होते हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है प्रोहिबिटेड है, टीवी के ऊपर आना मना है, रोक है। तो यानी कि ये लीगल जो लॉ ने एक्ट बनाए गए हैं कि बिजनेस में किस तरह की ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी है, उसके ऊपर। तो ये हमारे थे 5 एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल।